तो मूवी पास्ट के सीन से शुरू होती है जब ब्राइड की शादी होने वाली होती है और सब लोग चर्च में होते हैं। अभी शादी होने में कुछ वक्त बाकी था, इसलिए सभी लोग कुछ प्रिपरेशंस कर रहे थे। अब ब्राइड कहती है कि जब तक कुछ वक्त है तो मैं बाहर से हो आती हूँ। वो चर्च से बाहर झांकने लगती है और तभी उसे वहाँ पर बिल दिखाई देता है। वो फ्लूट बजा रहा होता है और इसका यहाँ पर होना काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि बिल और ब्राइड पहले रिलेशनशिप में थे और आज तो ब्राइड की शादी थी। तो बिल यहाँ क्या कर रहा था? ब्राइड उसके पास जाती है और कुछ बातें करने लगती है और फिर उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड से मिलवाती हूँ। वो बिल को अंदर ले आती है और अपने होने वाले हस्बैंड से कहती है कि बिल मेरे फादर हैं, क्योंकि बिल वाकई एज में काफी बड़ा था। इनमें ठीक से बातचीत होती है और ब्राइड के होने वाले हस्बैंड को कोई शक भी नहीं होता। वो ब्राइड के साथ काफी खुश होता है। अब इवेंट शुरू होने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ग्रुप आता है जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और ये थे वही लोग जिनके बारे में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इन्हीं लोगों ने ब्राइड पर शूट किया था और उसको मारने की कोशिश की थी। 3 फीमेल्स और 1 मेल। अब इन लोगों के आने से पहले चर्च के अंदर बिल भी ब्राइड पर जुल्म कर रहा होता है। वो इसके सर में डायरेक्टली शूट कर देता है कि तुम मुझे छोड़ के जाने वाली थी। और वही सेम डायलॉग जो पार्ट 1 में भी थे कि तुम खून में लथपथ भी बहुत प्यारी लग रही हो, मुझसे डरना मत, क्योंकि चाहे तुम अब ऐसी भी दिख रही हो लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता था और ना कभी छोड़ूंगा। लेकिन ब्राइड सरवाइव कर गई थी और 4 साल कोमा में रहने के बाद अब ये डिसाइड कर चुकी थी कि वो उन सब लोगों को मार देगी जिसने उस दिन उस पर फायरिंग की। नेग्रो और जापानीज औरत को तो वो पहले ही मार चुकी थी और अब बारी थी बाकी 3 लोगों की, जिनमें बिल भी था। बिल के अलावा जो लड़का उस ग्रुप में था वो बिल ही का भाई था। उन दोनों का बॉन्ड भी आपस में कुछ ठीक नहीं था, लेकिन उसने उसे ब्राइड को मारने के लिए यूज किया था। अब हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं। बहुत हो गई पास्ट की बातें। बिल अपने उसी भाई के पास जाता है और कहता है कि ब्राइड वापस ठीक होकर आ चुकी है, तुम ध्यान से रहना। और साथ ही में उससे किसी स्वर्ड के बारे में पूछता है जो कि ब्राइड की ही होती है और बिल ने कभी उसको दी थी, लेकिन उसका भाई ये कहते हुए मना कर देता है कि वो मेरे पास नहीं, मैंने उसे बेच दिया है। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि बिल का भाई कहीं बैठा होता है तो उसे किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, यानी उसे लगता है कि कोई उसके आसपास है। वो स्मोकिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पर ब्राइड आती है जो उसको मारने के लिए आई थी। वो दरवाजा तोड़ते हुए कमरे के अंदर आ जाती है, लेकिन जैसे कि बिल के भाई को पहले ही पता चल चुका था तो वो भी अपनी गन पकड़े तैयार खड़ा था। वो ब्राइड के एंटर होते ही उसे शूट कर देता है, लेकिन लकीली उस गन में रियल बुलेट्स नहीं होती, उसमें सोल्ड के कुछ पीसीस होते हैं जो कि ब्राइड को जोर से लगे थे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब बिल और ब्राइड एक साथ थे। बिल उसे किसी आदमी के बारे में बता रहा होता है कि उसके पास बहुत स्किल्स हैं कि अगर हम उसे सीख लें तो किसी भी इंसान को फौरन से मार सकेंगे। अब बिल उसे उस आदमी के पास ले जाता है। वो दाढ़ी वाला आदमी ब्राइड को ट्रेन करता है और वो दिन भी आ जाता है जब ब्राइड अच्छे से ट्रेंड हो चुकी थी और अब काफी कुछ जानती थी और वो दूर जाकर गिर गई। बिल का भाई उसे बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन लगा देता है और उसकी कीमती और महंगी स्वर्ड अपने पास रख लेता है। साथ ही वो अपनी गैंग मेंबर को कॉल करता है जो कि ग्रुप में अब बिल और बिल के भाई के अलावा आखिरी फीमेल मर्डरर बची थी और ब्राइड इनके साथ साथ उसे भी मारना चाहती थी क्योंकि लिस्ट में इसका भी नाम था। अब बिल का भाई उसे कॉल करके कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्वर्ड है, अगर तुम खरीदना चाहती हो तो सुबह मेरी जगह पर आ जाना। अब रही बात ब्राइड की, तो बिल का भाई उसके हाथ पांव बांधकर उसे अपने ट्रक में एक जगह लेकर जाता है और वो जगह थी कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड। बिल के भाई के साथ उसका दोस्त भी था और वो लोग यहाँ ब्राइड को दफनाने आए थे। वो ब्राइड को एक कॉफिन में डालकर मिट्टी में डुबा देते हैं। उन्होंने कॉफिन में एक टॉर्च भी रखी होती है। ब्राइड बेचारी बहुत कोशिश के बाद भी उस कॉफिन से निकल नहीं पा रही होती। अब जैसा कि प्रेजेंट में भी वो मुश्किल सिचुएशन में फंसी हुई थी तो उसमें भी वो अपने स्किल्स का फायदा उठाती है। पहले तो वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकालकर अपने हाथों की रस्सियां तोड़ती है, फिर उसके बाद कॉफिन को तोड़ने लगती है। लकीली अब वो बाहर थी। दूसरी तरफ वो लड़की भी बिल के भाई के पास पहुंच चुकी थी, जिसे बिल के भाई ने कॉल करके बुलाया था ताकि वो स्वर्ड ले सके। लेकिन जैसे ही बिल का भाई उससे पैसे मांगता है तो वो लड़की उसे बैग पकड़ाते हुए ब्राइड का पूछती है। उसे पता चलता है कि इस आदमी ने उसे दफना दिया है। खैर, जब बिल का भाई खुशी खुशी पैसों से भरा बैग खोल रहा होता है तो उसके अंदर से एक सांप निकलकर उसे डस लेता है। वो बेचारा वहीं मारा जाता है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए वो लड़की वहाँ से निकलने लगती है और साथ ही बिल को कॉल करती है कि तुम्हारे भाई से तो वो काम हुआ नहीं जो मैंने कर दिया। मैंने ब्राइड को दफना दिया है क्योंकि वो तो तुम्हारे भाई को मारने के बाद हम सबको मारने आ रही थी। और यहाँ पर सच में ब्राइड आ जाती है और इस लड़की को जोर से हिट करती है तो वो दूर जाकर गिरती है। के बाद ब्राइड उसके पास जाती है और
कहती है तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से तुमने अपनी एक आंख खो दी। ये लो, आज मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी तुमसे अलग कर देती हूँ। अब यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि इस औरत की एक आंख कहाँ गई। इनफैक्ट जिस बूढ़े आदमी से ब्राइड ने कुछ स्किल सीखी थी, इसी बूढ़े आदमी से इस औरत ने भी स्किल सीखी थी। लेकिन जब इस औरत ने उस आदमी को पागल बूढ़ा आदमी कहा तो उस आदमी ने इसकी एक आंख निकाल दी। अब जब ब्राइड उसकी दूसरी आंख निकालती है तो ऐसा करते ही उस लड़की को नजर आना बंद हो जाता है और वो रेंडमली अपनी तलवार चलाने लगती है। वो ब्राइड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती, वो सिर्फ दर्द से चिल्ला रही होती है। ब्राइड उसकी फिक्र ना करते हुए वहाँ से चली जाती है और वो बेचारी लड़की वहीं पर रह जाती है और क्या पता वो वहीं मर जाए। अब ब्राइड बिल के एक दोस्त के पास जाती है और पूछती है कि आजकल बिल कहाँ पर रह रहा है, क्योंकि ब्राइड अब बिल के पास जाके उसे मारना चाहती थी, क्योंकि ये सिर्फ एक आखिरी आदमी रह गया था जो कि इसे मारने वालों में शामिल था। अब बिल का वो दोस्त ब्राइड को उसकी सारी लोकेशन बता देता है और कुछ ही टाइम बाद ब्राइड अब बिल के घर के बाहर होती है। वो अंदर आ जाती है तो ये देख के हैरान रह जाती है कि सामने एक छोटी सी बच्ची है जो कि उसे मामा मामा कहकर पुकार रही होती है। इनफैक्ट ये ब्राइड और बिल की ही बेटी होती है। इनफैक्ट ब्राइड पर जब अटैक्स हुए तब ये छोटी बच्ची होने वाली थी। ब्राइड उसे बहुत प्यार करती है और बताती है कि बेटा मैं कोमा में थी, वरना मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग न होने देती। मैं बहुत बीमार रही, लेकिन देखो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। वो उस बच्ची के साथ बहुत खुश थी और उसे अपने साथ सुलाती है, का ख्याल रखती है और उसे स्टोरीज भी सुनाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से पहली बार मिल रही थी। अब जैसे ही वो बिल के सामने आती है तो बिल उसे एक डांट मारता है जिस पर कोई ऐसा फ्लूइड लगा होता है जो उसकी बॉडी के अंदर जाते ही कुछ ऐसे चेंजेस करता है कि इंसान सच बोलने लगता है। अब बिल ब्राइड से पूछने लगता है कि तुमने मेरे साथ रिलेशन खत्म क्यों किया। तो ब्राइड कहती है कि तुम एक बुरे आदमी थे, मैं तुम्हारे लिए बुरे टास्क नहीं कर सकती थी, मैं लोगों का दिल नहीं दुखा सकती थी, और वैसे भी जब से मेरी बेटी हुई है मैं जान गई हूँ कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, और मैंने सोच लिया था कि इसकी खातिर मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगी और तुम्हें भी। ये सुनकर बिल को बहुत गुस्सा आता है, तो ब्राइड को भी मौका चाहिए था कि वो कब बिल को मार सके। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है और ब्राइड वही स्किल्स यूज करती है जो उसे उसके मास्टर ने सिखाई थी। जिस इंसान पर ये ट्रिक यूज कर ली जाए वो कुछ ही सेकंड जिंदा रह पाता है, इससे ज्यादा नहीं। अब बिल की फेस पर मरते हुए भी इविल स्माइल थी, लेकिन थैंकफुली अब वो बुरा आदमी बाकी नहीं रहा था। वो थोड़ा दूर जाते ही मर जाता है। ब्राइड अब बहुत खुश थी क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। वो अपनी बेटी के पास जाती है और उसे प्यार से उठाती है और वहाँ से ये सोचते हुए निकल जाती है कि अब वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्राइड और उसकी बेटी टीवी देख रहे होते हैं। ब्राइड उन सब लोगों को मार चुकी थी और यहाँ उसका रिवेंज यानी बदला पूरा हुआ और अब ये अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहेगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।